क्या आप जानते हैं कि मक्का जो मुसलमानों का इस्लाम का सबसे इंपॉर्टेंट एक तीर्थ स्थल जिसे कहा जाता है, वहां कभी कोई जाना भी नहीं चाहता था। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब मक्का जाने से लोग कतराते थे, वहां कोई नहीं जाता था। जी हाँ, इस इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो इस वीडियो को बहुत गौर और ध्यान से देखिएगा। आपको वो जानकारी मिलेगी जो आज से पहले आप नहीं जानते थे इस्लाम के बारे में और मक्का के बारे में। ये रहस्य है जो आज हम उजागर करने वाले हैं। सऊदी अरब का सबसे पाक पवित्र शहर मक्का, जहां हर मुसलमान एक बार जरूर जाना चाहता है, पर यह जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। कई साल पहले ये एक वीरान और सुनसान जगह थी। आज काबा की रौनक देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि अपने निर्माण के दौर में यहाँ का मंजर कैसा होगा। आज हम आपको काबा की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी हिस्ट्री बताएंगे, जिसे सुनकर आप अंतर तक हिल जाएंगे। हर धर्म में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व बताया गया। जिस तरह हिंदुओं के लिए 4 धाम की यात्रा बेहद जरूरी होती है, बेहद पवित्र, बेहद पावन मानी जाती है, उसी तरह मुस्लिम तीर्थ यात्रा यानी कि हज के लिए मक्का मदीना मुस्लिम जाते हैं। मक्का और मदीना सऊदी अरब के 2 सबसे पवित्र शहर माने जाते हैं मुस्लिमों में, और मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वो अपने जीवन में एक बार यहाँ अवश्य आए और मक्का में जाकर काबा का तवाफ यानी कि परिक्रमा करे और अपने गुनाहों की, अपने पापों की माफी मांगे। मुस्लिम धर्म में काबा की क्या इंपॉर्टेंस है, ये इसी बात से पता चलता है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म के लोग काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जहां कहीं भी मुसलमान रहता है पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में, वो काबा की तरफ, जिस भी देश में रहता है, काबा की तरफ चेहरा करके अपनी पूजा करता है, अपना नमाज पढ़ता है। काबा एक क्यूब शेप की इमारत है दोस्तों। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है, 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, परंतु एक दरवाजा है। काबा के पूर्व कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा है। काबा का 7 बार तवाफ करने के बाद सभी मुस्लिम हज यात्री इसे चूमते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है उनके लिए। इसके चारों ओर बनी बिल्डिंग को मस्जिद अल हरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। काबा के निर्माण को लेकर कई मत हैं। कई लोग कहते हैं कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने किया था, एंजल्स ने किया था, और आज भी रोज 70,000 फरिश्ते यहाँ काबा का तवाफ करने, परिक्रमा करने आते हैं और वहां पर नमाज अदा करने आते हैं। ऐसा मत है मुस्लिमों का। मक्का में काबा के निर्माण को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने, खुदा ने, मुस्लिमों के जो भगवान होते उन्होंने आदम और हव्वा, पहले इंसान, पहले मर्द और पहले औरत को बनाया था, आदम और हव्वा है ना, जब उसको बनाया था तो उनसे नाराज होकर उन्हें धरती पर भेज दिया था। आदम और हव्वा एक दूसरे से बिछड़ गए। हव्वा मक्का के आसपास कहीं पहुंच गई और आदम पूर्व में कहीं थे। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को ढूंढा और फिर कई सालों के बाद मक्का में दोनों फिर से मिले। और यही खुदा का शुक्र अदा करने के लिए आदम ने खुदा को सजदा किया और उसी जगह पर बाद में काबा का निर्माण किया गया। इसी के अलावा मुस्लिमों में एक और दूसरी मान्यता है। उसके अनुसार हजरत इब्राहिम, एक वहां के बहुत इंपॉर्टेंट ये थे हजरत इब्राहिम, उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर इस जगह का निर्माण किया था। अपने निर्माण के समय ये बिना छत वाली ये एक आयताकार इमारत थी, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद मक्का पर राज करने वाले कुरैश जनजाति के लोगों ने 608 ईस्वी में इसको फिर से बनाया। इसी वक्त इसमें ऊपर की तरफ एक दरवाजा बनाया गया ताकि इसे बाढ़ के पानी और घुसपैठियों से बचाया जा सके। इसके अलावा मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 620 ईस्वी में मक्का से यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की। आज यही जगह मदीना के नाम से जानी जाती है। 629 से 630 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब वापस मक्का लौटकर आए तो इस जगह को इबादतगाह की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। काबा में लगे काले पत्थर के बारे में कहा जाता है ये पत्थर इस दुनिया का नहीं है। इस पत्थर को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इस्लाम में। जब इस पत्थर को यहाँ लगाया गया था तो ये बिल्कुल सफेद रंग का था, लेकिन आने वाले समय में दुनिया में बढ़ते पाप के चलते इसका रंग काला होता चला गया। देखिए कितनी सिमिलैरिटीज है। हिंदुओं में भी जिस प्रकार से अलग अलग युग आए, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, उसी तरीके से इस्लाम में भी ये बात बताया जा रहा है कि इस्लाम में भी कहा जा रहा है कि दुनिया में जब पाप बढ़ने लगा तो ये जो जन्नत से लाया हुआ पत्थर, जो किंवदंती जो कहानी है, जन्नत से लाया हुआ पत्थर जो है उसका रंग सफेद से काला पड़ गया। मोहम्मद साहिब ने अपनी वफात के पहले 632 ईस्वी में आखिरी बार हज यात्रा की थी। मक्का ही वो शहर है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगाम दिया और पूरी दुनिया में इस्लाम का नूर भी यहीं से फैलना शुरू हुआ, यानी कि इस्लाम का जो धर्म था वो फैलना शुरू हुआ। धीरे धीरे मक्का में चारों तरफ शहर बसने लगा और आबादी बढ़ने लगी।
समय के साथ काबा का स्वरूप भी बदलता चला गया, क्योंकि हर बदलते साल के साथ यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी, जिसके चलते इसके आसपास के एरिया को काफी डेवलप किया गया। खलीफा उस्मान ने, खलीफा वहां के राजा को कहा जाता है, खलीफा उस्मान ने 644 से 656 ईस्वी के बीच में काबा के चारों तरफ दूसरी इमारतों का निर्माण करवाना शुरू किया, ताकि हर साल आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त जगह का इंतजाम किया जा सके। मक्का पर कब्जा करने की कोशिश के चलते खलीफा अब्द अल मलिक, ये भी राजा थे अब्द अल मलिक, खलीफा अब्द अल मलिक और इब्न जुबैर के बीच गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वॉर हुई, और इस दौरान 683 ईस्वी में काबा में आग लगा दी गई, जिसमें काबा का लकड़ी से बना हुआ ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके बाद जगह को हजरत इब्राहिम के द्वारा बनाई गई डिजाइन के हिसाब से फिर से बनाया गया और इसके चारों तरफ मस्जिद का निर्माण भी किया गया। काबा के आसपास बनी हुई मस्जिद का कई बार निर्माण किया गया। सन 1631 ईस्वी में इस मस्जिद को एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि एक साल पहले ही बाढ़ की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिसके चारों तरफ कोलोनेड है और 7 मीनारें हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके बाद भी काबा और मस्जिद अल हरम में हमेशा परिवर्तन किए जाते हैं। सन 1950 में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस मस्जिद के स्ट्रक्चर में काफी बदलाव किए गए। आज ये मस्जिद 40 एकड़ से भी ज्यादा जगह में फैली हुई है। अगर आज काबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। ये क्यूबिकल शेप इमारत है। इसका दरवाजा जो कभी लकड़ी से बना था, उसकी जगह सन 1982 में 1982 में प्योर गोल्ड का बना दरवाजा लगाया गया है। काबे के ऊपर ढकने वाले कपड़े को पहले मिस्र से मंगवाया जाता था, इजिप्ट से। अब इसे सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। मस्जिद अल हरम भी अब पहले की तुलना में काफी शानदार बन चुका है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है। गर्म मौसम हो या बारिश, किसी भी मौसम में यहाँ आने वाले यात्रियों की इबादत में कोई खलल नहीं पड़ता। दोस्तों, हर साल यहाँ लाखों लोग हज यात्रा के लिए पूरी दुनिया से आकर इकट्ठा होते हैं। इतने सारे लोगों के लिए इंतजाम करना आसान काम नहीं है, इसलिए इस देश में एक पूरा तबका केवल साल भर हज के इंतजाम में ही लगा रहता है। अब यहाँ यात्रियों के रहने खाने के इंतजाम हो या फिर यहाँ पर की जाने वाली कुर्बानी का काम, सारा काम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि हज कैसे किया जाता है। सबसे पहले यात्री सफेद कपड़ा यानी कि एहराम बांधते हैं। ये कपड़ा कफन के समान होता है, जिसमें कोई सिलाई नहीं होती और कोई गंदगी नहीं होती। इसके बाद प्लेन में बैठने से लेकर मंजिल तक पहुंचे तक हज यात्री हज के दौरान पढ़ी जाने वाली दुआएं पढ़ते जाते हैं। इसके बाद मक्का पहुंचकर काबे के चारों तरफ चक्कर लगाए जाते हैं, यानी कि तवाफ किया जाता है, परिक्रमा की जाती है। इसके बाद अराफात के मैदान में जाकर शैतान को कंकड़ी मारी जाती है, कंकर मारे जाते हैं। फिर कुर्बानी का फर्ज अदा करके अपने सर के बाल मुंडवाए जाते हैं और इस तरह मक्का और मदीना की ज़ियारत के साथ हज का फर्ज अदा हो जाता है। दुनिया में हर मुस्लिम अपनी मौत के पहले हज पर जाने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है, और जो लोग सच्चे दिल से काबे की ज़ियारत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह उनकी मुराद जरूर पूरी करता है। सऊदी अरब और काबा का पूरी दुनिया में अलग ही महत्व है। इस जगह को खुदा का घर कहा जाता है और किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दोस्तों, काबा का इतिहास जानकर आपको जरूर समझ में आया होगा किस तरीके से उद्भव हुआ इस्लाम का, किस तरीके से मुसलमानों के इस जो पवित्र स्थल है उसमें भी आग लगाई गई, उसमें भी काफी सारे आक्रमण किए गए और उसे भी बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और आज जिस शक्ल में आपको दिखता है ये आज मौजूद है हम सबके सामने। दोस्तों, दुनिया में हर धर्म, हर मजहब कुछ न कुछ अच्छा सिखाता है। दिक्कत यह है कि हम सब एक दूसरे के मत को समझने में गलती करते हैं, और अगर समझने की कोशिश करते भी हैं तो राजनीतिक नजरिए की वजह से, पॉलिटिकल कारणों से, या ये कह लीजिए लोगों को आपस में डिवाइड करके उन पर राज करने के चक्कर में एक धर्म को दूसरे धर्म से हर बार लड़ाया गया है और ये चलता आ रहा है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि पूरे विश्व में हर धर्म, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, सब एक हो जाएंगे, उस दिन से ये धरती जन्नत में बदल जाएगी। कहीं और जन्नत खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं और स्वर्ग खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस गलती यहाँ हो रही है कि कुछ लोग हम पर राज करने के लिए हम सबको अलग करते जा रहे हैं। क्या आपका भी ऐसा मानना है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं कि हर धर्म एक ही चीज सिखाता है, हर धर्म जीवन जीने की शैली को सिखाता है, हर धर्म एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।